जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, दर्शकों के अनुरोध पर यह वीडियो आपके लिए प्रस्तुत है। नवरात्रि में भूलकर भी ना करिए काम, वरना माता रानी हो जाती है रुष्ट। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे काम हैं जो कि नवरात्रों में भूलकर भी नहीं करने चाहिए, उनके बारे में जानकारी दे रहे हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे ऐसी कौन सी वे 3 चीजें हैं जो कि नवरात्रों में माता रानी को चढ़ाना बहुत ही निंदनीय होता है, आपत्तिजनक होता है और हमारे शास्त्रों में जिसका खंडन किया गया है। दोस्तों, नवरात्रे शुरू होने वाले हैं। ऐसे में हर कोई व्यक्ति यह प्रयास करता है कि वह माता रानी को अपने छोटे छोटे उपाय व कार्य करके उनकी पूजा आराधना व साधना करके खुश कर ले। इसीलिए वह इस बात का भी ध्यान रखता है कि कहीं गलती से कोई गलती ना हो जाए, ताकि माता रानी उससे रुष्ट ना हो और उसके ऊपर सदैव प्रसन्न रहे और सुख संपत्ति का आशीर्वाद दे। इसीलिए आज हम आपको कुछ खास ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिनका ख्याल रखना हमारे लिए अनिवार्य है। क्योंकि दोस्तों, अचानक हमारे दिमाग से इन बातें अगर फिसल जाती हैं तो हम नवरात्रों में कुछ गलती कर बैठते हैं, जिसके कारण 9 दिन तक लगातार व्रत रखने और देवी माँ की पूजा करने के बावजूद हमें कई बार उनकी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है, या यूं कहें कि मनचाहा फल प्राप्त नहीं होता है। नवरात्रों के दौरान जहां भक्त 9 दिन तक माता की मूर्ति और कलश स्थापना करके उनकी पूजा अर्चना करते हैं, वहीं कुछ भक्त 9 दिन तक व्रत भी रखते हैं। नवरात्रों में कई बार ऐसा होता है कि हमारे खुद की ही समझ में नहीं आता कि आखिर हमने ऐसी क्या गलती की है जिसकी वजह से देवी ने हमारी पूजा को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है, जबकि हमने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से माँ की पूजा करने के साथ ही अन्य बातों का भी ध्यान रखा था। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि देवी माँ के इन नवरात्रों में किन बातों को करने से कतई बचना चाहिए, जिनसे हम कई बार त्रुटि या भूलवश हम कर बैठते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म में नवरात्रि को शक्ति की पूजा का पर्व माना गया है, जिसका हिंदू धर्म में काफी महत्व है। ऐसे में अगर आप भी घर में नवरात्रि की पूजा कर रहे हैं, या फिर कलश स्थापना किया है, या फिर व्रत रख रहे हैं, तो आपको कुछ बातों का अत्यधिक ख्याल रखना चाहिए, ताकि देवी माँ आपसे किसी भी तरह से रुष्ट न हो जाए। देवी पुराण में उल्लेख है कि माँ भगवती उन्हीं की पूजा अर्चना स्वीकार करती है जो नारी का पूरा आदर व सम्मान करते हैं। नारी की इज्जत करने वालों से माँ लक्ष्मी सदा ही प्रसन्न रहती है। इसीलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी नवरात्रों के दौरान खास तौर पर किसी भी नारी का आपको अनादर नहीं करना है, और नवरात्रों के दौरान ही क्यों, कभी भी किसी भी नारी का अनादर नहीं करना चाहिए। हमेशा ही नारी की इज्जत करनी चाहिए, चाहे वह नारी घर की हो या घर से बाहर की हो। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपके घर में नवरात्रि के उपलक्ष्य में कलश की स्थापना की है, तो मान लीजिए कि आपके घर पर आपने देवी माँ को आमंत्रित किया है। इसीलिए इस समय उनकी पूजा आरती आपको समय से हमेशा ही करनी चाहिए, और साथ में कुछ भोग अवश्य चढ़ाना चाहिए। इस बारे में आपको कभी नहीं भूलना है। दोस्तों, यदि आपने 9 दिन तक का उपवास रखा है तो पति पत्नी से दूरी बनाकर रखें। इस दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य होता है। माँ भगवती की पूजा अर्चना शुद्ध एवं पवित्र मन से ही करनी चाहिए। यदि आप नवरात्रि का व्रत रखने में असमर्थ हैं, तो भी 9 दिन तक अपने खान पान का विशेष नियंत्रण रखना चाहिए। इस दौरान आपको मांस, मछली, मदिरा, लहसुन, प्याज, तामसिक भोजन जैसी वस्तुओं का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए, अपितु आपको सात्विक और शुद्ध आहार का ही ग्रहण करना चाहिए, जिसे वैष्णव भोजन के नाम से भी जाना जाता है। देवी माँ की पूजा शांति, श्रद्धा और प्रेम के साथ ही की जानी चाहिए। नवरात्रि के दिनों में घर में कलश स्थापना अगर आपने की है या नहीं भी की है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि घर में कभी भी कलह, द्वेष आदि का कोई भी कारण ना बने। वह घर में मौजूद सदस्य एक दूसरे का अपमान ना करें, जिससे कि आपके घर में अशांति बने। ऐसी कोई भी कारण से आपको बचना चाहिए, तभी आपके घर में बरकत होती है और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। नवरात्रि के दौरान स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। 9 दिन तक सूर्योदय के साथ ही आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर सकते हैं, तो सुबह सुबह प्रातःकालीन जब भी आप उठें, तो आपको स्नान आदि करके साफ सुथरे कपड़े पहन लेने चाहिए। इस दौरान काले रंग के और नीले रंग के कपड़ों को पहनने से आपको बचना चाहिए।
इसके अलावा चमड़े की वस्तुएं जैसे कि बेल्ट, जूता, पर्स, इस प्रकार की वस्तुओं को भी अपने पास न रखें। इसके साथ ही नवरात्रि के 9 दिन तक अपने बाल, दाढ़ी और नाखून भी नहीं काटने चाहिए। नवरात्रि के दौरान बिस्तर पर ना सो करके जमीन पर सोना चाहिए। इसके अलावा घर में पूरे 9 दिन तक एक पल के लिए भी अपने घर में ताला न लगाएं और घर को कभी भी अकेला छोड़कर कहीं पर भी ना जाएं, क्योंकि नवरात्रि के दिनों में आप जब भी नवरात्रों में माता की पूजा करते हैं तो माता रानी स्वयं आपके घर में एक मेहमान बन करके आती हैं। इसीलिए आपको उन्हें अपने घर में अकेला छोड़ करके कहीं भी नहीं जाना चाहिए। नवरात्रि के दिन में मूक और बेबस पशु पक्षियों को परेशान नहीं करना चाहिए, बल्कि इनके लिए आपको जितना संभव हो यथाशक्ति दाना और पानी की व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए। शास्त्रों में वर्णित है कि मां दुर्गा का वाहन भी एक पशु है। दिन में ईश्वर का पाठ करें, प्रातःकालीन ध्यान करके पड़ोस के लोगों और परिवारजनों के साथ आपको कीर्तन, रामायण का पाठ, गीता का पाठ इत्यादि अवश्य करना चाहिए। आप चाहें तो दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, ये और भी ज्यादा शुभ रहेगा आपके लिए। इसके अलावा दोस्तों आपको एक खास बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि आपको ऐसी कौन सी वे 3 चीजें हैं जो नवरात्रों में आपको माता रानी को बिल्कुल भी नहीं चढ़ानी है। साथ ही आपको नवरात्र के दिनों में ना तो नींबू को काटना चाहिए और ना ही माता रानी को चढ़ाना चाहिए। व्रत के दौरान या फिर नवरात्रों के दौरान, चाहे आप व्रत कर रहे हो या ना भी कर रहे हो, तो प्याज, लहसुन जैसी चीजों को आपको ना तो घर में लाना चाहिए, ना ही काटना चाहिए और ना ही माता रानी को खिलाना चाहिए, भोग लगाना चाहिए। चाहे वह किसी वस्तु में आप घर में भोजन बना रहे हैं तो उसमें डाल करके भी आप माता रानी को भोग ना लगाएं। इसके अलावा किन्हीं कारणों से बहुत से व्यक्ति बाजार से खाना मंगा लेते हैं और उसके बाद माता रानी को उसी खाने का भोग लगा देते हैं, तो आपको बाजार से लाए हुए खाने का भोग भी नहीं लगाना चाहिए। बाजार से फल आदि को मंगा करके आप उनका भोग लगा सकते हैं, मिठाइयों का भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन बाजार के खाने का आपको भोग नहीं लगाना चाहिए। केवल खाना आपको घर में ही बना करके माता रानी को उसको स्वच्छता से भोग लगाना चाहिए। बहुत से लोग नवरात्रों में 9 दिन का व्रत रखते हैं, इसीलिए वे फलाहार करते हैं, यानी कि व्रत के दौरान फल खाते हैं। इसके लिए दोस्तों आप जब भी फल खाने के लिए बैठें तो केवल एक ही जगह पर बैठ करके आपको फल खाने हैं। बीच में अगर आपको और फल की आवश्यकता है तो आप किसी से मंगवा सकते हैं, लेकिन खुद उठ करके कहीं ना जाएं। जब तक आपका भोजन पूर्ण ना हो तब तक अपने स्थान को ना छोड़ें। कई जगह ऐसा भी देखा जाता है कि लोग नवरात्रों के दौरान अपनी भूख को मिटाने के लिए तंबाकू का सेवन करते हैं, तंबाकू चबाते हैं। गलती से भी अपने व्रत के दौरान तंबाकू का सेवन बिल्कुल भी ना करें, वरना आपका व्रत टूट जाएगा और माता रानी आपसे रुष्ट हो जाएगी। विद्वानों की माने तो व्रत करने वाले व्यक्तियों को नवरात्र के 9 दिन तक अपना समय फिजूल की बातों में न लगा करके धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। इन दिनों दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आपको नवरात्रि के दौरान कौन से वे कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए, साथ ही वे कौन सी 3 चीजें हैं जो आपको भूल कर भी माता रानी को भोग नहीं लगानी चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए कमेंट बॉक्स में लिखते रहे जय माता दी।